गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस। आज इस टॉपिक के हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि एक विंडो जो होती है एमएस एक्सेस की उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। पहले कंपोनेंट्स समझ लीजिए पुर्जे होते हैं जिससे एक विंडो तैयार की जाती है। तो सबसे फर्स्ट आपका आ जाता है टाइटल बार। क्या आ जाता है? टाइटल बार। इट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द विंडो। विंडो के टॉप पर होता है। कंटेन्स द नेम ऑफ द करंट फाइल। क्या क्या आपको डिस्प्ले करता है? ये नेम ऑफ द करंट डाटाबेस। ठीक है, इसमें मिनिमाइज, रिस्टोर, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन्स होते हैं ऑन द राइट साइड पर। इसको विंडो से समझते हैं। देखिए ये आपकी विंडो है एमएस एक्सेस की। ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, मैंने नाम दिया अपनी डेटाबेस फाइल का प्रैक्टिकल क्लास। तो ये आपका टाइटल बार है। ठीक है, इसके राइट साइड में आपको ये बटन है मिनिमाइज, रिस्टोर या मैक्सिमम और क्लोज बटन। नेक्स्ट आपका आ जाता है रिबन। रिबन होते हुए दिस इज एरिया एट द टॉप ऑफ द विंडो। ये भी कहाँ पर? विंडो के टॉप पर होता है। फ्रॉम वेयर, जहाँ पर यू कैन चूज कमांड। क्या आप कर सकते हो? कमांड को चूज कर सकते हो। कैन चूज कमांड। ओके, कमांड्स इन द रिबन आर ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रुप। जो कमांड्स होती हैं वो ग्रुप में ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। दैट आर कलेक्टेड अंडर टैब्स, जो टैब्स के अंदर होती हैं। द मेन टैब्स जो होते हैं वो होते हैं होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा और डाटाबेस टूल। इसको भी विंडो पर दिखा देते हैं। जैसे लाइट ब्लू कलर का ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दिखाई दे रहा है बेटा, ये आपका रिबन होता है। और जो मेन टैब्स हैं जैसे होम हो गया, क्रिएट हो गया, एक्सटर्नल डाटा हो गया, इसके अंडर आप कुछ देख रहे होंगे। तो ये सब क्या है? कमांड होती हैं आपकी। जैसे क्रिएट में है आपकी टेबल, जब आप क्रिएट करेंगे, क्वेरी क्रिएट करेंगे, फॉर्म क्रिएट करेंगे, तो ये सब क्या करेंगे? कमांड आप यूज करेंगे। तो ये सब कमांड हमें किसकी हेल्प से मिलती है? रिबन में, जो कि रिबन के अंदर जो मेन टैब होते हैं, टैब के अंदर क्या होती है? कमांड होती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्या आ जाता है? क्विक एक्सेस टूल बार। इट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार। टाइटल बार अभी मिड में शो किया, उसके आपके राइट साइड पर क्या था? राइट साइड पर थे कुछ बटन्स थे आपके मिनिमम, मैक्सिमम और क्लोज के। और राइट साइड पर क्या है आपका? क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या करता है? मोस्ट नीडेड कमांड्स, जो कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत जिन कमांड्स की रहती है उनको ये सेव करके रखता है। सेव, अनडू, रीडू, यू कैन ऐड कमांड्स डू इट। ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इसको भी विंडो से दिखाते हैं। ये देखिए ये आपका टाइटल बार है। इसकी ये राइट साइड पर आप देखेंगे कुछ कमांड है, जैसे सेव हो गया, अनडू है, रीडू है। और ठीक है, ये कमांड्स मैंने खुद ऐड किए। इन्हें आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। अनडू, रीडू हमें चाहिए। ठीक है, सेव चाहिए, ओपन भी चाहिए, हमें न्यू नहीं चाहिए। ठीक है, आप चाहते हो कि ओपन भी ना हो। ओके, आप चाहते हो ये मेल का जो ऑप्शन है ये भी ना हो। इतनी एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है हमें, बस सिर्फ सेव चाहिए, अनडू चाहिए, रीडू चाहिए, या फिर हमें कभी कभी न्यू डाटाबेस की जरूरत पड़ जाती है तो हम न्यू डाटाबेस ले लेंगे यहाँ पर। तो ये क्या है आपका? क्विक एक्सेस टूल बार। नेक्स्ट आपका आ जाता है बेटा फाइल टैब। फाइल टैब बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने प्रीवियस क्लास में एक्सेल, वर्ड पे फाइल टैब देखे होंगे। उसके अंदर आप क्या होता था? न्यू, ओपन, सेव एज कमांड्स होती थी। तो सेम वैसे ही है। ये ऑफिस बटन को चेंज करके, पहले इसका नाम क्या था? ऑफिस बटन, इसको चेंज करके क्या क्या रख दिया गया? फाइल टैब। द टैब कंटेन्स कमांड्स। सेम वैसे ही है। नेविगेशन पेन, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। द नेविगेशन जो पेन होता है वो डिस्प्ले करता है, क्या डिस्प्ले करता है? नेम ऑफ द ऑल ऑब्जेक्ट्स दिखाए हैं ना आपको, टेबल, फॉर्म, क्वेरी, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं आपके। तो इन ऑब्जेक्ट्स को शो करता है, क्या? इनके नेम को। ठीक है, अब इसको विंडो से दिखा देती हूँ मैं। ये यहाँ से लेकर, यहाँ पे लिखा है ना ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट से लेकर यहाँ तक का जो आपका दिखाई दे रही है आपको विंडो। अभी जिसमें टेबल है, सिर्फ टेबल 1 का नाम नहीं शो कर रहा है, क्योंकि टेबल 1 को अभी हमने कोई नाम नहीं दिया है। इसको नाम दे सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, क्लिक्स, या कोई भी मतलब आपका ऑफिस का रिकॉर्ड, कुछ भी दे सकते हैं। तो वो नेम शो करेगा, जैसे टेबल का नेम शो करेगा, क्वेरी डालेंगे क्वेरी का, फॉर्म यदि नेम देते हैं तो फॉर्म का। तो ये क्या दिखाता है? नेविगेशन पेन आपको नेम्स दिखाता है। किसके? नेम्स दिखाता है आपको ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, नेम दिखाता है आपके ऑब्जेक्ट्स के। नेक्स्ट आपको देख लेते हैं नेम ऑफ द ऑल ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है आपका टैब्ड बार। टैब्ड बार क्या करता है? डाटाबेस ऑब्जेक्ट अपीयर इन द टैब्ड बार। जो डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो टैब्ड बार में आपको शो करते हैं। देन रेदर देन, जबकि इन ओवरलैपिंग विंडो हैज इन
ईयरली वर्जन, जो आज की विंडो का जो न्यू वर्जन आया है उसमें ओवरलैपिंग विंडोज की तरह होता है। ये इसको भी विंडो से समझते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर जैसे टेबल 1 लिखा है, यहाँ पर दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, ये जो है ये आपका टैब्ड बार है। इसको आप अपनी बुक की विंडो से भी देख सकते हैं। देखिए ये दिखाई दे रहा है आपका, मैं विंडो दिखाई है, देखिए ये टैब्ड बार है आपका। नेविगेशन पेन आ गया आपका, रिबन आ गया, टाइटल बार, आपको क्विक एक्सेस बटन हो गया, फाइल बटन हो गई आपका, ठीक है। और जहां पर हम काम करते हैं वो आपका वर्क एरिया होता है। क्या होता है? वर्क एरिया होता है, जहां पर आप काम करते हैं। ये है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको क्या शो होता है? दिस इज एट बॉटम ऑफ द विंडो, इट डिस्प्ले स्टेटस इंफॉर्मेशन। क्या शो करता है? इंफॉर्मेशन सेव करता है। इंक्लूड्स बटन टू चेंज व्यू। चेंज व्यू जब हम करते हैं, व्यू को चेंज करके मैं दिखा देती हूँ। जैसे अब देखिए स्टेटस बार में डाटा शीट व्यू दिखाई दे रहा है। इस व्यू को जैसे ही आप चेंज करेंगे, फाइल पे जाएंगे, व्यू पे जाएंगे, व्यू पे जैसे ही आपने डिजाइन व्यू चूज किया, अब स्टेटस बार आपको दिखा रहा है कि आपने डिजाइन व्यू पर है, ठीक है। और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है कि हेल्प चाहिए तो F1 जो फंक्शन की है वो कीजिए, स्विच पेन्स चाहिए तो आप F6 को प्रेस कीजिए, तो ये उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको शो करता है। ओके, नेविगेशन बटन। द नेविगेशन बटन डिस्प्ले द करंट रिकॉर्ड नंबर इन एन ऑब्जेक्ट। जो रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, उसके नेविगेशन बटन, जैसे कि आपने म्यूजिक सुना होगा तो आपको नेक्स्ट सॉन्ग के लिए आप नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं, प्रीवियस के लिए प्रीवियस, छोटे छोटे एरो बने होते हैं ना, वही नेविगेशन बटन होते हैं। अभी हम लोगों ने फाइल पे कुछ भी वर्क नहीं किया है, हमें अभी हम इसको समझ रहे हैं। ये जो सेकंड चैप्टर है ना आपका इंट्रोडक्शन का है, इसमें आप सब चीजों से फैमिलियर हो रहे हैं। अभी आपने इस पे वर्क करना नहीं सीखा है। जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा ना 3 चैप्टर, उसमें आप वर्किंग सीखेंगे एक्सेस पर, तब आपको ये नेविगेशन बटन क्रिएट करने आएंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या, फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज द बटन्स टू मूव बैक, पीछे आने के लिए, फोर्थ आगे जाने के लिए, वेरियस रिकॉर्ड्स, बहुत सारे रिकॉर्ड को बिटवीन लेने के लिए यूज किया जाता है इनका, ठीक है। अब हम सीखते हैं क्रिएट ए डाटाबेस बाय यूजिंग एन सैंपल टेम्पलेट्स। यदि सैंपल टेम्पलेट से हमें एक डाटाबेस क्रिएट करना है तो कैसे सीखेंगे? तो टेम्पलेट्स इज द सिंपल मेथड टू क्रिएट ए टेबल। एक टेबल को क्रिएट करने का आसान सा तरीका है। ए टेम्पलेट इज रेडी टू यूज डाटाबेस। डाटाबेस जो टेम्पलेट होते हैं वो यूज करने, उसको क्रिएट नहीं करना पड़ता, मतलब आपको कुछ भी डिजाइन नहीं करना होता। जो आप मतलब फील्ड आपको बनानी पड़ती है वो नहीं बनानी पड़ती। टेम्पलेट्स में जो रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं उसमें वो ऑलरेडी बनाकर देगा, चाहे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है या कुछ भी है। दैट कंटेन्स टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट्स नीडेड टू फॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। जो भी आप टास्क हो उससे रिलेटेड वो टेबल, रिक्वायरी, फॉर्म, रिपोर्ट ऑलरेडी जनरेट करके रखता है। अब इसको करते कैसे हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। सिखाया था ओपन करना। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, ठीक है। देन गो ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। फिर हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाएंगे, गए, फिर क्लिक ऑन एक्सेस। ये हमें क्या कर दिया, हमने अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑन कर दिया। देखिए यहाँ पर अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं, तो आपको क्या करना है, अवेलेबल टेम्पलेट्स में जाके आपको सैंपल टेम्पलेट्स कैटेगरी चूज करनी है। ये सैंपल टेम्पलेट्स कैटेगरी यूज करिए, इसको चूज कर लेना है। चूज किया आपने, उसके बाद क्या करना है, फ्रॉम द मिडल पेन, इस ये जो दिखाई दे रहा है फ्रॉम द मिडल पेन, इसको मिडल पेन बोलते हैं बेटा। टाइप ऑफ द डाटा यू वांट फ्रॉम गिवन चॉइस, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। यहाँ पे कोई भी चॉइस है, जैसे फैकल्टी है, इवेंट्स है, कुछ भी चूज कर सकते हैं। गिवन चॉइस है आपकी, जैसे इन्होंने बोला स्टूडेंट का डाटा आपको क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट क्रिएट कर दिया, नाम भी स्टूडेंट। और देखिए यहाँ पे लोकेट दिया हुआ है कि ये फाइल जो हम बना रहे हैं वो कहाँ पर से होगी। तो मैं चाहती हूँ डेस्कटॉप पे, तो मैंने इसको ऑलरेडी मतलब जो इसकी लोकेशन है वो डेस्कटॉप पर किया हुआ है, तो स्टूडेंट्स डाल दिया, मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब देखिए हमारी फाइल क्रिएट हो रही है एक्सेस पर। तो बस यही था क्रिएटिंग करने के स्टेप, क्या, यूजिंग ए सैंपल टेम्पलेट्स की हेल्प से। तो ये आपका क्रिएटेड हो गया, ये गया, द डाटाबेस विल बी क्रिएटेड। कौन सा डाटाबेस क्रिएटेड हुआ है, सैंपल टेम्पलेट वाला। अब नेक्स्ट है, इसको क्लोज कैसे करते हैं। ये देखिए इसमें फील्ड ऑलरेडी जनरेट हो गई, आईडी आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया। इसको आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर नहीं है। ये देखिए ये सब चीजें मेथड हमने मतलब सारे स्टेप्स से रिपीट किए। और ये देखिए यहाँ पर आ गई, ये थोड़ी ब्लर है पिक, आपको समझ में नहीं आ रही, आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं। तो बिल्कुल सेम ऐसी ही विंडो आपके सामने आ गई है।
है ना ऐसी विंडो। अब इसको क्लोज कैसे करते हैं, क्लोज करना सीखेंगे कि टू क्लोज द विंडो, क्योंकि नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है वो यही है इस चैप्टर में, टू क्लोज द डाटाबेस। क्या करेंगे, क्लिक फाइल टैब, फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, फिर बैक स्टेज व्यू पर क्लिक कर देंगे क्लोज डाटाबेस। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको सिखाया था, रिपीट कर देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए फाइल टैब पे क्लिक किया, फिर हम कहाँ गए, ओनली क्लोज डाटाबेस पर, क्लोज डाटाबेस पर क्लिक किया और आपकी ये जो डाटाबेस फाइल थी वो क्लोज हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कि यदि हमने कोई फाइल बनाई है वो क्लोज कर दी है तो उसको ओपन कैसे करेंगे। तो ओपन करने के लिए फिर से हम MS एक्सेस को मतलब जाएंगे, तो हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी ओपन है। तो यहाँ पर ओपन बटन पर क्लिक करेंगे और जो भी फाइल आपने सेव की हो उसको लोकेशन, मैंने बोला ना लोकेशन देख लेंगे, लोकेट का मतलब लोकेट द फोल्डर इन विच यू स्टोर योर डाटाबेस, कहाँ पर आपने किया था। अब मैंने बताया था मैंने डेस्कटॉप पे किया, ये डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, डेस्कटॉप पे जाएंगे हम, क्लिक किया डेस्कटॉप और देखिए ये स्टूडेंट्स अभी बनाया था ना हमने, स्टूडेंट्स पे क्लिक किया और इसको ओपन बटन पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए हमारी जो फाइल अभी हमने जिसको क्लोज कर दिया था वो फिर से ओपन हो गई है। तो इसको ओपन करने के स्टेप्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एग्जिट। एग्जिट करने के लिए क्या है, फिर से फाइल टैब पर जाएंगे, ये जो व्यू दिखाई देता है बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको बैक स्टेज व्यू कहते हैं और क्लिक कर देंगे हम एग्जिट ऑप्शन पर। ये देखिए इससे भी हम बाहर आ गए। तो आप अपने क्लोज करना भी सीख लिया, फिर ओपन करना भी सीख लिया। एग्जिट मतलब बाहर आने के दो तरीके हैं, तो आप एग्जिट हो जाइए या आप उस विंडो को क्लोज कर दीजिए। तो आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, होप सो आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेजूंगी, ठीक है, आप उन्हें सोल्व कीजिएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, उसके आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे, तो प्लीज़ उसको अच्छे से समझिए। एक एक स्टेप यदि आप समझते हुए चलेंगे तो आपको ये एक्सेस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वर्किंग का, यदि आपने इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया तो वर्किंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।